हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं श्वसन के बारे में, ठीक है। और श्वसन के टाइप भी देखेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है लेकिन इस साल आने की पूरी संभावना है इसकी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ हम इसका वायवीय और अवायवीय ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन को देखेंगे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये सभी कक्षाओं के लिए है, सभी कक्षाओं के स्टूडेंट देख सकते हैं और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारी कोशिकाओं को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? खाना से मिलती है। जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, उनको भी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से ही मिलती है, ठीक है। और ये भोजन क्या करता है, ठीक है, ये भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर श्वसन कितने टाइप के होते हैं? श्वसन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है वायवीय श्वसन, जिसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और एक होता है अवायवीय श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों, दो टाइप से क्वेश्चन आता है। एक तो आता है ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन और दूसरा आता है वायवीय अवायवीय। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, ये एक ही क्वेश्चन होता है और सेम आंसर होता है, ठीक है। बस थोड़ा इनमें नाम थोड़ा चेंज है बस, ठीक है। तो आपको एक ही आंसर लिखना है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए ऊर्जा कितनी ज़रूरी है, और वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? हमें खाना से आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है टाइप्स है वायवीय श्वसन, ठीक है, जो कि होता है ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन के बारे में देख लेते हैं, ऑक्सी श्वसन क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूरी तरह टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में एटीपी बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है, ठीक है। क्या होता है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में उपस्थिति में ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अधिक मात्रा में क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। तो इसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है और यहाँ पर वो क्या क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में एटीपी बना रहा है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। अब इसका स्थान देख लेते हैं, ये कहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो यह प्रक्रिया मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपको याद रखना है। कौन सी होती है? वायवीय श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, सॉरी ऑक्सी श्वसन, ठीक है। ऑक्सी श्वसन किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं किस टाइप से होती है। यहाँ पर आपको रिएक्शन भी लिख के आना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये क्या है? ग्लूकोज है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में क्या बना रहा है? एटीपी बना रहा है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या कर रहा है? ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर, ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर क्या बना रहा है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अधिक मात्रा में क्या बना रहा है? एटीपी बना रहा है। तो यही क्या हो जाती है? हमारी वायवीय श्वसन क्रिया हो जाती है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर डेफिनेशन में ही पूरा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये है हमारा ग्लूकोज, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। जैसे कि डेफिनेशन में हमें दिख रहा है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर, ठीक है, किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अधिक मात्रा में क्या बना रहा है? एटीपी बना रहा है, ठीक है, मतलब ऊर्जा यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है? वायवीय श्वसन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं भी बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी विशेषता अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको अच्छे से
अंतर भी इसमें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा वायवीय है तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है, हवा की आवश्यकता होगी। सेकंड है इसका ग्लूकोज का पूरा अपघटन होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था ऑक्सीजन की प्रेजेंट पे यहाँ पर ग्लूकोज पूरी तरह से टूट रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का पूरा अपघटन हो रहा है। अधिक ऊर्जा, इसमें अधिक ऊर्जा मिलती है, ठीक है, अधिक ऊर्जा बनती है। जैसे कि अभी हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड जल और अधिक मात्रा में क्या बन रही थी, ऊर्जा बन रही थी एटीपी के साथ, किससे 36 और 38 एटीपी बनते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। अंतिम उत्पाद क्या होता है, अब भी हमने देखा था ग्लूकोज प्लस, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज टूट रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बना था, मतलब एटीपी बना था, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर अंतिम उत्पाद उसका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अंतिम उत्पाद ये होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा इसका अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन और इस रिएक्शन को अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए कि आप अंतर आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और इसका जो 5 है, यहाँ प्रक्रिया धीमी लेकिन स्थायी होती है। आपको ये भी याद रखना है, ये प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन ये स्थायी होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए किस किस में होती है, अभी मैंने बताया था, मनुष्यों में, पौधों में, जानवरों में ये होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अवायवीय श्वसन मतलब अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अधूरा टूटकर कम ऊर्जा पैदा करता है तो इसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है और ग्लूकोज भी क्या हो रहा है, अधूरा टूटकर कम ऊर्जा पैदा कर रहा है। लेकिन हमने अवायवीय श्वसन ऑक्सी श्वसन में देखा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुपस्थिति में हो रहा है। वहाँ पर ग्लूकोज पूरा टूट रहा था लेकिन यहाँ पर आधा अधूरा टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा कम पैदा हो रही है लेकिन वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में पैदा हो रही थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अनॉक्सी श्वसन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अधूरा टूटकर कम ऊर्जा पैदा करता है तो उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये कहाँ होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ होती है, यह प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था वायवीय श्वसन में किस में हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी। तो आपको इसका याद रखना है, ये कहाँ हो रही है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अंतर में भी आप लिख सकते हो, अब वायवीय श्वसन अंतर में क्या लिख सकते हो, यह का इसका स्थान कहाँ होता है, वायवीय श्वसन का, तो वायवीय श्वसन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया और अवायवीय श्वसन में किसका होता है, साइटोप्लाज्म में होती है। इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। एक अंतर तो आपका यही बन जाता है। तो चलिए इसकी रिएक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पर ईस्ट खमीर में किस टाइप से रिएक्शन करता है अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो यहाँ पर अवायवीय श्वसन किस टाइप से करता है, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन के बिना ही यहाँ पर ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज टूटता है और इसमें एल्कोहल, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, यहाँ पर एल्कोहल, ठीक है, मतलब एल्कोहल, एथेनॉल और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा भी क्या कम मात्रा में यहाँ पर बन रही है, ठीक है। उसमें अधिक मात्रा में बन रही थी लेकिन यहाँ पर कम मात्रा में बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ऊर्जा कम मात्रा में बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर चलिए हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ये अनुपस्थिति में होता है ऑक्सीजन की, ठीक है। ग्लूकोज अधूरा अपघटन होता है, ठीक है, अभी हमने देखा था ग्लूकोज का क्या हो रहा था, अधूरा अपघटन हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, कम ऊर्जा 2 एटीपी बनता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर आप रिएक्शन के बाद में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 एटीपी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अधूरा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कम ऊर्जा में क्या 2 एटीपी ऊर्जा यहाँ पर बनती है। इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक अम्ल पेशियों में, ठीक है। यहाँ पर अंतिम उत्पाद इसका ये हो रहा था, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ हम लैक्टिक एसिड पेशियों में, इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से इसकी विशेषताएं हो जाती है। यह प्रक्रिया तेज लेकिन
अस्थाई होती है। तेज तो होती है लेकिन क्या होती है, अस्थाई होती है, ये आपको याद रखना है। और वायवीय श्वसन में क्या हो रहा था, धीमी होती है लेकिन स्थायी होती है। इसमें क्या हो रहा है, तेज होती है लेकिन अस्थाई होती है। उदाहरण के लिए किसमें होती है, ईस्ट, एल्कोहल फर्मेंटेशन मतलब एल्कोहल के किण्वन में, मांसपेशियों में, लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टिक एसिड के किण्वन में भी होती है, ठीक है, इस टाइप की क्रिया। तो क्या है, ये अवायवी है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होती है। चलिए अब इनमें अंतर देख लेते हैं, जो कि आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी कक्षाओं के लिए, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में इस साल जरूर आएगा, आप लिख के रख लीजिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर आप डेफिनेशन और इसकी रिएक्शन को और इसकी विशेषताओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आप यहाँ पर अंतर भी आसानी से लिख दोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट अंतर यहाँ पर है, ठीक है। दो टाइप से क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो बनता है वायवीय अवायवीय श्वसन और दूसरा बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन श्वसन, जो कि एक ही आंसर होगा आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं वायवीय श्वसन। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट में देखा था वायवीय श्वसन में, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज टूट रहा था, तो क्या हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। डेफिनेशन और आप विशेषता अच्छे से समझ लोगे तो आप अंतर ईजिली लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज का पूरा अपघटन होता है वायवीय श्वसन में, ठीक है, अब भी हमने देखा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, अधूरा अपघटन हो रहा था ग्लूकोज का, वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। अधिक ऊर्जा में क्या बनता है, एटीपी बनती है। हमने देखा था वायवीय श्वसन में कि अधिक ऊर्जा, यहाँ पर अधिक ऊर्जा में क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा था। 36 से 38 तक एटीपी यहाँ पर बन रहा था, ठीक है। इसमें कम मात्रा में मतलब कम ऊर्जा बनती है, 2 एटीपी। हमने लास्ट में देखा था रिएक्शन के कितनी बन रही थी, इसमें 2 एटीपी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए बनती है। अंतिम उत्पाद इसका क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूरी तरह से टूट रहा था और क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा बना रहा था, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और इसमें क्या हो रहा था, अंतिम उत्पाद इसका एल्कोहल था और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड वगैरह, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था रिएक्शन में। और यह प्रक्रिया धीमी लेकिन स्थायी होती है, ठीक है। हमने वायवीय श्वसन में देखा था प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन स्थायी होती है। इसमें क्या होती है, यह प्रक्रिया तेज होती है लेकिन अस्थायी होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर किस किस में होती है ये वायवीय श्वसन, मनुष्य में होती है, पौधों जानवरों में होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, ईस्ट वगैरह में होती है, जैसे कि अल्कोहल फर्मेंटेशन, मांसपेशियों, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसके किण्वन में, ठीक है, लैक्टिक एसिड के किण्वन में और अल्कोहल किण्वन में, ठीक है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, किण्वन, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर सारे जो है यहाँ पर अंतर देख लिए, ठीक है, अंतर देख लिए हमने। अगर आप इनकी विशेषताएं और इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो दोस्तों, तो आप इसके आंसर जो अंतर आसानी से लिख आओगे, ठीक है, आंसर में, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सारा अच्छे से बता दिया है। इसके जो डेफिनेशन होती है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, अगर डेफिनेशन आ जाएगी उदाहरण सहित तो आपको कैसे लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और आपको यहाँ पर रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, ऐसी रिएक्शन लिखनी है, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आज हमने देखा है कि श्वसन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखी, इसके टाइप्स देखे हैं, कितने टाइप्स होते हैं और उनके टाइप्स के हमने उदाहरण भी देखे, उनकी विशेषताएं भी देखी हैं। यहाँ पर वायवीय अवायवीय मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन श्वसन में अंतर भी देखा है, ठीक है। आज हमने पूरा समझ लिया है इसे और आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या मैं इसका टेलीग्राम पर PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से और अच्छे से इसे देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं सारी वीडियो वहीं पर अपलोड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।